तो पाक वेस्ट इंडीज़ का पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। तो ये स्टोरी है। शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदे खुसूसी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नजीबुल हसनैन ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, ज़रा मुझे बताइएगा, ये हमें तो जब फैसले हो जाते हैं तो पता चलता है बाबर को कैप्टनसी दे दी गई है टेस्ट क्रिकेट की और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली है। अदरवाइज़ तो हमें लगता था कि बाबर अभी अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहते हैं। तो ये सिर्फ टेम्परेरी तौर पर इन्हीं दौरों के लिए लेकर आए हैं कैप्टन, या फिर वाकई में अब ये लॉन्ग टर्म कैप्टन रहेंगे टेस्ट के, और क्यों इन्हें चुना गया है, किस वजह से? देखिए, ये तो कप्तान और कोच को भी नहीं पता होता। जब भी पाकिस्तान में कोच और कप्तान अनाउंस हो तो उसके आगे लिखा जाना चाहिए उबूरी, इसलिए कि एक दो शिकस्त के बाद फिर कप्तान चेंज हो जाता है, कोचेस बदल जाते हैं। बाबर आजम को 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद बुलाया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और उस वक्त जका अशरफ चेयरमैन थे। उनको बुलाकर एक कमरे में बिठाया गया और दूसरे कमरे में शान मसूद को बिठाया गया। यानी ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था कि शान मसूद अगले कप्तान होंगे। तो बाबर आजम ने जब किसी जराए ने, किसी चपरासी ने, किसी प्यून ने उन्हें बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, शान मसूद भी आया हुआ है और उससे बातचीत चेयरमैन की हो गई है, तो बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से स्टेप डाउन करने का ऐलान कर दिया। उनको वैसे भी हटाया जा रहा था, एक फॉर्मेट से हटाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने टेस्ट की कप्तानी छोड़कर गलती की। वो टेस्ट के अच्छे कप्तान थे, टेस्ट में पाकिस्तान के अच्छे रिजल्ट से उनकी क़यादत में पाकिस्तान 20 में से 10 टेस्ट मैच जीता था। बाबर आजम की खुद की फॉर्म बहुत अच्छी थी, 50.7 का एवरेज एज कैप्टन वो कर रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने गलत छोड़ा था। आखिरी 2 टेस्ट वो जीतकर श्रीलंका से आए थे, लेकिन फिर पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें नई नहीं है, तब्दीलियां होती रहती हैं। अब पाकिस्तान को ये एहसास हुआ है कि हम पिछली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 90 थे, इस वक्त भी हम 90 पर हैं। तो हमें टेस्ट टीम को नई तरीके से बनाना पड़ेगा। शान 16 में से 12 टेस्ट हार गए, वो अच्छे कप्तान साबित नहीं हुए, लेकिन क्रिकेट की एक टर्म में कहते हैं कि कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम। उनकी टीम भी अच्छा नहीं खेल रही थी, उनके फैसले भी इतने अच्छे नहीं हुए, उनकी खुद की भी परफॉर्मेंस खराब हो गई। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को दोबारा कप्तानी सौंप दी। एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं हमारे दानियाल रसूल क्रिक इन्फो के, उन्होंने बड़ी अच्छी हेडिंग दी है कि इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। कोई ऑप्शन नहीं था पाकिस्तान के पास, लेकिन बाबर ने अच्छा किया, कबूल किया। इस वक्त उनकी जरूरत है। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस में होते होते इनकन्वीनियंस कैसे आ गई? आपने खुद हमें पूरा माहौल बता दिया कि जब बाबर को बुलाया गया था तो शान मसूद ऑलरेडी बैठे हुए थे, तो इट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड देन। तो नजीब, ज़रा रोशनी डालिएगा, आपके ख्याल में ये फैसले जो हैं ये किए जाते हैं, कौन ये डिसीजन ऐसे लेता है? जब बाबर फिट थे उस वक्त और अब दोबारा से बाबर को इसी वजह से बतौर कैप्टन लेकर आए, तो फिर शान मसूद वाला पीरियड क्यों आया था? जी नजीब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आई कैन हियर यू नाउ। जी सदर, मेरा तो सिर्फ एक ही पॉइंट है कि इस डिसीजन ने आपके सिस्टम को एक्सपोज कर दिया कि आप बातें तो फ्यूचर की करती हैं, बट लेकिन आप जो है वो पहुंच जाते हैं बैक टू स्क्वायर वन। जहां से शुरुआत हुई थी वहीं आप वापस चले गए। बाबर को हटाया, बाबर को बनाया। ये 3-4 प्लेयर्स के बीच में ये म्यूजिकल चेयर जब तक चलती रहेगी तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे? इस ड्यूरेशन में ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि अब वो बेहतर कर सकते हैं? मुझे बाबर की कप्तानी से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शाहिद भाई ने जो स्टैट्स बताए वो बिल्कुल बता रहे हैं कि वो एज कैप्टन उन्होंने खुद भी अच्छा परफॉर्म किया, टीम ने भी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन आपका क्या विजन है जब आप हटाते हैं और फिर आप दोबारा बनाते हैं? मैरिज ऑफ कन्वीनियंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कल जिस तरह की बातें सिलेक्शन कमेटी कर रही थी तो उससे ये लगता है कि अब वो तमाम फॉर्मेट्स खेलेंगे। तो उन्होंने भी कहा होगा कि मैं कप्तान बनूंगा तो मुझे T20 भी खेलना है। तो ये इस तरह की कोई सिचुएशन हुई होगी तो उसके लिए बनाया गया होगा, लेकिन इसका फायदा क्या है? इस टेस्ट नहीं, पाकिस्तान के पास ना ऑप्शन भी नहीं है जी। पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है बाबर आजम के अलावा? बताइए। रिजवान को वो बनाएंगे नहीं, सलमान आगा ने मना कर दिया। आपको खुद ही निकालने पड़ते हैं कि आपको खुद टैलेंट निकालना पड़ता। कोई टैलेंटेड ऐसा प्लेयर नहीं है, जैकब बैथल जैसा या जैक क्रॉली जैसा या ईशान किशन जैसा, कि हमारे पास कि हम एकदम से उसको नए को बना दे कि नहीं इसमें बड़ा जबरदस्त पोटेंशियल है। हमारे पास ऑप्शन भी नहीं। तो मुझे बताएं नजीब, क्या वाकई हमारे पास ऑप्शन नहीं? क्योंकि बाबर का तो हमने ये सुना था अगर वो कैप्टन रहेंगे तो फोकस नहीं कर पाएंगे अपने खेल पर, और यही होता नजर आ रहा था। देखिए, ये मेरा और आपका काम तो नहीं है ना। लैक ऑफ ऑप्शंस इज नेवर एन एक्सक्यूज, यू हैव टू क्रिएट ऑप्शंस। और फिर हटाया क्यों था? जिस वक्त हटाते हैं उस वक्त नहीं सोचते कि हमारे हटाया नहीं था। जब उसने देखा कि ये मुझे एक फॉर्मेट से हटा रहे हैं तो उसने कहा मैं तीनों का ही रहूंगा, वरना मैं तीनों छोड़ दूंगा।
उसको नहीं हटाया था उस वक्त उसका हटना और उस वक्त उसका फैसला गलत था। उसको एक कप्तानी छोड़ के टेस्ट की कप्तानी रखनी चाहिए थी और अभी ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास, यही बेस्ट ऑप्शन है। मेरे लिए बड़ी दुख भरी बात है शाहिद साहब, खिलाड़ियों की सिलेक्शन की बात हो तो कहते हैं जी यही खिलाड़ी हैं, अब कैप्टन की बात पे भी हम आ गए जी और कोई कैप्टन ही नहीं बन सकता है। नहीं, दूसरी बात ये कि जो छोड़ के जा रहा है फिर आप उसको कह रहे हैं कि आप बन जाए, जब आपने खुद ही पहले छोड़ दिया था तो अब आप उसको फिर फोर्स कर रहे हैं कि आप कप्तान बने। नजीब तो आप ऑप्शन बताएं ना, नजीब आप ऑप्शन मैं शायद भाई एक बात कंप्लीट कर लूं फिर ऑप्शन बताता हूं। 2024 में भी यही हुआ था, इट वाज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस देन आल्सो, कि आपने कॉम्प्रोमाइज किया, कप्तान बनाया, वर्ल्ड कप में भेजा, वर्ल्ड कप का रिजल्ट आपके सामने, T20 हार गए हम। उस वक्त भी गलत किया था शाहीन। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि अब थोड़े टाइम बाद हम इसको भी गलत कहेंगे, क्योंकि अब बात ये, या तो आप आगा को मनाते या इस साइकिल में शान को ही रहने देते। अभी आपने खुद कहा ना, कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम, तो शान ने तो किसी का बैट नहीं पकड़ा था कि रन ना बनाए, या शान ने तो बॉलर्स के पैरों में वेट नहीं बांधे थे कि 120 क्रॉस ना हो। तो अगर वो अच्छे कप्तान नहीं थे, इस वक्त सिचुएशन सिनेरियो ऐसा चल रहा था, क्या हम इसी को जाने देते? मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि ये डिसीजन गलत है, बाबर बेहतर कप्तान थे टेस्ट में, ये बात ठीक है, लेकिन फिर जब हम फ्यूचर कहते हैं तो हम वापस उसी चीजों पे वापस कैसे आ जाते हैं कि ये सही नहीं था, पिछला वाला चलो थोड़ा बेहतर था, वहां चले जाते हैं, ये तो नहीं था। अभी आप सलमान आगा को किसी तरह फोर्स करते या गो फॉर समथिंग न्यू, एक नया डिसीजन ले लेते, या उसी के साथ स्टिक करते, ये साइकिल फिनिश होने देते। इस साइकिल में तो आपका कुछ नहीं होता, आप गो फॉर समबडी ब्रांड न्यू, आप किसी नए बंदे के साथ चले जाते कि थोड़ा सा जिसमें अभी जैसे इमामुल हक है या जो भी, टेस्ट में आप किसी को भी अभी ये इससे बेहतर होता कि हमारे पास ऑप्शन नहीं था तो हम नए ऑप्शन पे गए, मेरा भी ऑप्शन नहीं था तो पुराने पे। तो शाहिद साहब, या तो हम पहले गलत थे या अब गलत हैं, दोनों में से कोई एक ही बात हो सकती है। शाहिद साहब बस मुझे ये बता दें, अभी सेलेक्टर का भी जिक्र आया, कल हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर बताया गया शाहीन आफरीदी, नसीम शाह फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इसलिए दोनों को ड्रॉप किया गया, लेकिन अगर दोनों डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे तो वापसी मुमकिन है। अब आकिब जावेद, हम ये समझें बतौर सेलेक्टर वो तस्लीम कर रहे हैं कि खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल रहे हैं, इसलिए क्या उन्हें तब्दील किया गया है? ये तो आपको मानना पड़ेगा ना, पाकिस्तान की टीम एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5वें पे, फिर 7वें पे, फिर 9वें पे और अब फिर 9वें पे, यानी बतदरीज हमारी परफॉर्मेंस ख़राब हुई है। हम 5वें थे तो चलो मिडिल ऑफ द टेबल थे, लेकिन फिर बतदरीज हमारी परफॉर्मेंस ख़राब होती रही। 2020 से 22 तक हमने साउथ अफ्रीका को अपने मुल्क में हराया, बांग्लादेश को हराया, श्रीलंका को हराया, ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दिया, हम तो बड़ी ख़राब पिचेस बनाकर 1-0 हार गए, लेकिन उस वक्त तक हमारी टीम अच्छा खेल रही थी। लेकिन एकदम से हमारे फास्ट बॉलर फिटनेस का प्रॉब्लम का शिकार होने लगे, शाहीन अनफिट हो गए, नसीम शाह रेगुलरली नहीं खेल रहे थे, फिर ये लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, इनकी फिटनेस पे सवालिया निशान होने लगे कि ये टेस्ट क्रिकेट के लिए मौजू नहीं है। तो अब एक फैसला लिया है कि चलो ठीक है, अब नए फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान जाएगा, थोड़ा कोशिश करेगा, 1-8 साल में टीम शायद बन जाए टेस्ट की टीम। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा पाकिस्तान को, इसलिए कि अब पाकिस्तान की टेस्ट टीम और T20 टीम भी इसमें बड़े काम करने की ज़रूरत है। और जिस तरह कल सिलेक्शन कमेटी ने बताया, उन्होंने सारा मलबा ज़ाहिर है, जैसे अभी नजीब कह रहा था, शान के ऊपर डाल दिया, शान का कहा कि जी ये चीज़ें हुई। तो बहुत सी चीज़ें वाकई होती हैं कप्तान के ज़ुमरे में, कप्तान के उसमें आती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें आपके प्लेयरों के ऊपर भी आती हैं, बहुत सी चीज़ें आपके सेलेक्टर्स के ऊपर भी आती हैं, तो उन सब का भी अहाता होना चाहिए। और ये बता दें नजीब, बाकी बता दें कि क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है, ऑप्शंस की कमी है, तो घूम फिर के वही खिलाड़ी आते हैं, या फिर यहाँ पर फेवरेटिज्म का सिलसिला चलता है और फिर आने नहीं दिया जाता, अपने ही लोगों को आगे लाया जाता है? लिटिल बिट ऑफ बोथ। देखिए, ये कहना भी नाइंसाफी होगी कि हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास टैलेंट की भी कमी है, जैसे शाहिद साहब ने कहा हमारे पास ऑप्शंस की भी कमी है, बट ये भी हमारी कोताही है ना कि हम ऑप्शंस क्रिएट नहीं कर रहे। वेयर इज कामरान गुलाम? 72 उसके फर्स्ट क्लास मैचेस है, रन्स की अंबार है, पहला मैच उसने खेला था बाबर आजम की रिप्लेसमेंट में, सेंचुरी की थी, वनडे में भी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज है। वेयर इज ही? आप अभी धानी इतना चल रहा था, वो भी अच्छा कर रहा है, वो कहाँ है? क्यों ये इतनी रोहिल नजीर को आपने अपना फ्यूचर बनाया? मैं नहीं कहता गाजी गौरी अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, बट पहले आपने इन्वेस्ट रोहिल नजीर पे किया है, कैसे वो पिक्चर से आउट हो जाते हैं ये लोग? जब आप अपने ऑप्शन खुद खत्म करते हैं तो फिर बाद में कैसे कहते हैं कि आपके पास टैलेंट बिल्कुल नहीं है? जो है उसको तो सही से यूटिलाइज करें। ये 3-4 प्लेयर्स की बात होती है।
अदरवाइज तो पाकिस्तान की टीम जितना लोगों की उसकी सोच समझ है कोई भी बना सकता है। तो सेलेक्टर्स की जिम्मेदारी है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन ऑप्शंस को क्रिएट करें और जो टैलेंटेड लड़के हैं वो ऐसे आपके क्रैक से स्लिप ना हो जाए। बिल्कुल, और जाहिर है हमारे यहाँ जो एक पूरा डोमेस्टिक का कोई ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं है, कोई हमारी ऐसी लीग्स भी नहीं होती हैं सिवाय PSL के। हमारा खिलाड़ी आते ही गली मोहल्ले और फिर उसमें आगे बढ़ता है, अंडर 19 में खेलता है टैलेंट हंट से, इस तरह वो आगे बढ़ता है, लेकिन उसको मज़ीद पॉलिश करना फिर PCB का काम है, फिर उस पूरे एक सिस्टम का काम है कि वो उन खिलाड़ियों को लाए। मुझे ज़रा सा एक नजीब बात और बता दें, शाहिद साहब से भी पूछूंगी, जो शाहीन और नसीम शाह का फैसला हुआ है ड्रॉप करने का, नोमान का, ये फैसला कैसा है? बिकॉज वहाँ की कंडीशंस को देखते हुए तो फैसले होने चाहिए। आपके ख्याल में बेहतर फैसला है या गलत फैसला है? बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि शाहीन को अब वनडे क्रिकेट पे फोकस करना है, आगे वनडे वर्ल्ड कप आ रहा है। हम वो जो वर्कलोड मैनेज वाली बात है, इट इज वेरी रियल, क्योंकि हम देखते हैं कि शुरू में जैसी उनकी परफॉर्मेंस होती है एंड में नहीं हो पाती मैच में, तो वो उनकी एनर्जी वो ड्रेन हो रहे हैं। तो उनको रेस्ट देना, उनको देख के चलाना हमारे लिए 2027 के वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नसीम की पिछली सिलेक्शन भी समझ नहीं आई थी। नसीम अभी मुझे लगता है कि उनको लंबी क्रिकेट खेलनी चाहिए, अच्छे से उनका कमबैक हो, वो फुल स्ट्रेंथ के साथ आए, वो जो पेस जो हम उनसे डिमांड करते हैं वो मिले, वो ठीक है। नोमान पिछले टेस्ट में बहुत ज्यादा लगा था कि जैसे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और उस तरह से नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, आपके ये ऑप्शन ठीक है, मेरे हिसाब से ये फैसला सही है। और शाहिद साहब, आपके कमेंट क्या है इस फैसले से मुताल्लिक? बाय द वे, क्या नोमान और साजिद की जोड़ी रखनी चाहिए थी? मेरा पूछना ही है एक्चुअली। बिल्कुल सही कहा नजीब ने कि पाकिस्तान को अब अक्टूबर 2027 में ODI वर्ल्ड कप खेलना है, तो अब अगर शाहीन को, नसीम को खिलाने भी है तो आपको सेलेक्टेड टेस्ट मैचेस खिलाने होंगे। अभी इंग्लैंड में पाकिस्तान के 3 टेस्ट मैचेस हैं, वहाँ शाहीन नसीम बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन अभी जो टीम ऐलान की उसमें जाहिर है वो दोनों नहीं है। वो वाइट बॉल कैंप करेंगे, लंबा जाएगा कैंप सितंबर तक, तो उन दोनों को अभी वर्ल्ड कप के लिए, ODI वर्ल्ड कप के लिए रहने दें तो ज़्यादा अच्छा है। और थोड़ा बहुत जो टैलेंट हमारा आता है, टैलेंट है लेकिन टैलेंट कम है, उसको प्रॉपरली ग्रूम करना चाहिए। अभी अजान उवैस आए, अभी अब्दुल्ला फजल आए, अभी अवैस जफ़र सेलेक्ट हुए, मिडिल ऑर्डर के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। 911 रन डोमेस्टिक क्रिकेट में बनाए, पिछले सीज़न में 800 बनाए थे, उससे पिछले सीज़न में 500, तो 2-3 सीज़न खेल कर आ रहा है उवैस जफ़र। इसीलिए कामरान गुलाम का सिलेक्शन नहीं हुआ। वो भी अच्छा प्लेयर था लेकिन उसे 1-2 टेस्ट मैचेस में नाकामी पर हटा दिया। तो हमारे सेलेक्टर्स ये बड़ी गलती करते हैं कि जब एक टीम सेलेक्ट करते हैं तो जो पिछली टीम सेलेक्ट हुई होती है ना, उसके प्लेयरों को भी सामने रखा करें। अम्माद भट्ट सेलेक्ट हुए, ऑलराउंडर, बांग्लादेश गए, बगैर खेले आए, बाहर हो गए बेचारे। वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे डोमेस्टिक क्रिकेट में। रोहेल नजीर साउथ अफ्रीका की जब होम सीरीज हो रही थी, रिजर्व विकेट कीपर थे। जब बांग्लादेश टीम गई तो रोहेल नजीर निकल गए, गाजी गौरी आ गए। तो इस तरह उन प्लेयर्स के साथ ज्यादती होती है जो टीम का, स्क्वाड का हिस्सा बनते हैं, बगैर खेले वो बेचारे बाहर हो गए। बड़े मासूम है वैसे हमारे सेलेक्टर्स। थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी हमारे साथ थे। नजीब, आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब, ये क्रिकेट के मामलात हैं और हम सब तो, मैं देख रही हूँ अब खुद ही पब्लिक भी एक्सपर्ट बन गई है, वो भी एक टीम बना के आपको दे सकती है।